हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, इस बार जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है और जिसका ऑब्जेक्शन का डेट आज तक यानी 23 अगस्त तक है, तो इसमें जो आरआरबी का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक शिफ्ट में 3 या 4 प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो अभी तक शायद हम लोगों ने नहीं देखे थे। तो दोस्तों, कुल मिला करके 3, 4 या 5 शिफ्ट में हम लोग है जो कुछ 20 प्लस क्वेश्चन ऐसे कलेक्शन कर लिए हैं जो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा था। तो प्लीज़ आप भी इस क्वेश्चन को ज़रूर देखिए, हो सकता है कि आने वाले CBT 2 में या आने वाले ग्रुप डी के एग्ज़ाम में पूछा जा सके। तो चलिए चलते हैं वो सारी क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षवाद और कूटनीति दिवस को कब को मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर दे दिया है 24 अप्रैल को। और ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस 24 अप्रैल को ही पंचायती राज की स्थापना हुआ था, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए, 21 जून पहले से ही ये विश्व योग दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को क्या माना जाता है, तो विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस, और 3 मई को क्या माना जाता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 3 मई को। तो इसी तरह से आजकल के जो है वो दिवस पूछे जाने लगे। ऑलरेडी पहले से वो दिवस है और फिर उसी में एक और नया दिवस आकर के पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्मारक का नाम बताइए जो एक पुरातात्विक स्थल के सफल जीर्णोद्धार और संरक्षण का प्रमाण है। तो ये कौन है, तो सांची स्तूप ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, देखिए 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शब्दकोश का 5वां संस्करण जारी किया गया था। आंसर इसका था शहीदों का शब्दकोश। नेक्स्ट है, E300 का सामान्य नाम क्या है। आज तक ऐसा प्रश्न हमने कभी नहीं देखा था। अगर आप लोगों ने इससे पहले देखे थे तो ज़रूर कमेंट करें हाँ या ना। तो E300 जो नाम है ये विटामिन C को कहा जाता है, E300। नेक्स्ट है, मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्रायः भगवान डैश के कथा प्रसंगों का चित्र है। तो मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में भगवान कृष्ण का जो है ये कथा प्रसंगों का चित्रण होता है। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत की प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किससे संबंधित है। तो ये प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन से संबंधित है। नेक्स्ट है, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः किस वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। तो ये पिएट्रा ड्यूरा जो है ये तकनीक है, इसका इस्तेमाल किया गया है। और ये भी प्रश्न आज तक हम लोगों ने नहीं देखे थे। नेक्स्ट है, भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डैश को महिला दिवस मनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर है ये 15 अक्टूबर। और इससे पहले 15 अक्टूबर को क्या माना जाता है, तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को UNO का स्थापना हुआ था। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस या कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। और कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है 31 जनवरी को। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन हो चुकी है। देखिए, भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान का नाम क्या है। तो ये SLV-3 है, ये प्रक्षेपण यान का नाम है। नेक्स्ट है, उर्दू को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो उर्दू को ये लश्करी जवान के रूप में जाना जाता है उर्दू को। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा मतलब टॉप लेवल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक का नाम बताइए। तो दोस्तों ये क्या है, लियू सियाओबो है, ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम चीनी नागरिक है। नेक्स्ट है, चीन किस शहर में अपने स्वयं के कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। तो ये चीन के एक चेंगदू शहर है, वो अपने उस शहर में कृत्रिम चंद्रमा का प्रक्षेपण करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हैक प्रूफ संचार स्थापित करने के लिए विश्व का पहला क्वांटम उपग्रह प्रक्षेपित किया है। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है,
भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है? तो दोस्तों एकिनोक्लोआ क्रूसगैली ये खरपतवार है, जिसे बार्नयार्ड ग्रास भी कहते हैं। तो ये भी टॉप लेवल का क्वेश्चन आ गई थी। उसके बाद है भारत का इको मार्क लोगो क्या है? तो ये भी टॉप में आ जाती है। भारत का इको मार्क लोगो जो है ये मिट्टी का एक घड़ा है। नेक्स्ट है सीन गैस मुख्यतः डैश का मिश्रण होता है। दोस्तों सीन गैस एक हम लोगों ने सुनी थी प्रोड्यूसर गैस सुना था, एक वाटर गैस या भाप जल अंगार गैस सुना था। ये सीन गैस क्या होती है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ही मिश्रण होती है, यानी CO+H2 का ही मिश्रण होती है ये सीन गैस, जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं भाप अंगार गैस भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है उस बहिर्ग्रह का नाम बताइए जिसे पृथ्वी का अत्यंत करीबी चचेरा भाई माना जाता है और इसे पृथ्वी का 2.0 भी कहा जाता है। तो इसका आंसर कहा जाएगा केपलर 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को लुढ़कती भूमि यानी लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स के नाम से जाना जाता है? तो ये मिजोरम राज्य को जाना जाता है भारत के लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो चुकी है, फनी क्या है? फनी एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों फनी क्या है? तो ये एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। और यहाँ पे ये प्रश्न हम फनी के लिए नहीं बल्कि इसका जो असली नाम जो होता है वो फोनी होता है, फोनी। और ये जो चक्रवात है ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुई थी और इससे प्रभावित उड़ीसा जो क्षेत्र है वो प्रभावित हुआ था और इसका नामकरण जो है ये बांग्लादेश ने रखा था। लेकिन इसी टाइप पर एक और नाम है गनी है, गोनी। तो गोनी जो है ये इससे प्रभावित क्षेत्र है फिलीपींस और ये भी एक प्रकार का चक्रवात ही है गोनी। तो यहाँ पे फनी नहीं बल्कि फोनी होता है और फोनी जो है एक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जिसका नामकरण बांग्लादेश के द्वारा किया गया था और इससे उड़ीसा क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगम जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहते हैं? किसी संगम जोड़ की दो हड्डियों के जो बीच जो पाए जाती है वह स्नेहक पदार्थ उसको क्या कहते हैं? तो इसको साइनोवियल द्रव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेंसेक्स जो होती है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष डैश यानी कितने कंपनियों का एक सूचकांक है? तो ये 30 कंपनियों का एक सूचकांक है। नेक्स्ट है देखिए गिरीश कर्नाड जिनका 2019 में देहांत हो गया, उनको किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इसको 1974 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर एल्कोहल जो होती है और किस चीज़ का मिश्रण होती है? तो पावर जो होती है एल्कोहल जो होती है वो पेट्रोल प्लस एथिल एल्कोहल का मिश्रण होता है और इसका उपयोग प्रायः वायुयान में किया जाता है। तो दोस्तों यही था मेरे पास 20 कलेक्शन। यदि आपके पास भी इसी तरह से और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप इस चैनल के एक टेलीग्राम चैनल है जो डेली सर्चेज ग्रुप करके एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं या आप हमें पर्सनल फेसबुक पे मैसेज या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं जिसका लिंक आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।